गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 7 छोटे बच्चे. ओके, सो इन continuation of the chapter 4 heat, today we will discuss the topic. हमने वो पढ़ लिया सारा, वो टेम्परेचर, थर्मोमीटर, हीट एक्सेट्रा. अब हमने देखना है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, क्या वो मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होता है उसके लिए. तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. लेकिन टॉपिक पढ़ने से पहले मुझे आपको सोचो, चलो एक एग्जांपल देती हूँ आपको. मान लो लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता है, हम क्लास में बैठे होते हैं. एक क्लास में 3 रोज होती हैं, ऐसे वर्टिकल रोज, और हर रो में सपोज कर लो 8 बेंच लगे हैं, ठीक है, 8 डेस्क लगे हैं. तो अब क्या, सपोज मेरे पास ये बुक है. अब मैंने ये जो तीनों लाइन्स लगी हैं, तो मैं एक लाइन कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है. उस लाइन में मैंने ये बुक है या नोटबुक है समथिंग, तो मुझे वो लास्ट वाला जो बच्चा बैठा है 8th नंबर पे लास्ट में जाके जो बैठा है, उसको पकड़ानी है ये बुक. अब मैं कैसे करूं? अब मेरे पास 3 तरीके हो सकते हैं, 3 मेथड है मेरे पास. या तो मैं बुक पहले बच्चे को दूं, पहला बच्चा दूसरा, बोलूँ कि चलो बच्चा ये लास्ट में पहुंचानी है और आपने हिलना नहीं है, सिर्फ अपनी बाजू हिलानी है. तो पहला बच्चा क्या करेगा, ऐसे दूसरे को पकड़ाएगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरे को पकड़ाएगा. ऐसे करते करते वो लास्ट तक बुक चलेगी. अब मेरा मकसद था बुक पहुंचाना, वो पहुंच चुकी है. तो दूसरा मेथड है कि मैं बोलूँ कि चलो छोड़ो, इनको क्या तंग करना, चलो बच्चे मैं ही बुक पकड़ाती हूँ लास्ट वाले बच्चे को. तो मैं मूव करती हूँ, मैं लास्ट वाले बेंच तक खुद ही चली जाती हूँ और उस बच्चे को हम बोलते हैं, ये लो बच्चे आप अपनी बुक ले लो, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं ही आपके पास आ गई हूँ. तीसरा मेथड है कि मैं ऐसे बुक पकड़ूँ और ऐसे उठा के फेंक दूँ. वो बच्चे तक बुक पहुँच गई, उसने कैच कर ली. ओके, अब है क्या इसमें कि अब ये बीच में जो 7 बच्चे बैठे थे, 8वें बच्चे के पास मैंने बुक पहुँचाई. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो 7 हैं या नहीं हैं, उनके बैठे रहने का या ना बैठे रहने का मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरा मकसद है ऐसे बुक फेंक दी और वो लास्ट तक पहुँच गई. तो ये तीनों मेथड में हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट में एक बच्चे ने दूसरे को, तीसरे को पकड़ाया. तो यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड लेते हैं कि हीट ट्रांसफ़र करने का. आपको पता है कि ये तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी तो जाएगी, इतना तो आप पढ़ चुके हो. नाउ फर्स्ट इज, ये मेथड को हम बोलेंगे कंडक्शन. क्यों? सोचो कि वो जो बच्चे थे वो मॉलिक्यूल है. ओके, तो मेरा काम था उस बुक को पकड़ाना, और बुक को मैं यहाँ पे हीट का नाम दे देती हूँ, ठीक है. तो ये हीट है, इसको पहले बच्चे ने लिया, पहले बच्चे ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को. तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, तो बच्चों को हमने मॉलिक्यूल कंसिडर किया, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जब हीट ट्रांसफ़र होगी, दैट मेथड इज नोन एज कंडक्शन. मोस्टली इट इज we study here that it is taking place in solids, but in higher classes you will learn in detail also that there may be some in other states of matter also. अभी तक जो 7th स्टैंडर्ड है वहाँ तक हम यही सोचेंगे कि ये जो है हम सॉलिड्स में पढ़ेंगे कंडक्शन. तो ये पहला मेथड हो गया मेरा बुक पकड़ाने का. इट मीन्स जो हमने हीट ट्रांसफ़र करी उसमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से बिना हिले डुले दे आर ट्रांसफरिंग द हीट टू द अदर मॉलिक्यूल विच इज एट लो टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो. जैसे मेरे पहले बच्चे के पास बुक गई, सपोज उसका टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे हीट गई बुक जो है हीट का, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करते करते. तो ये हमारा मेथड आ जाता है कंडक्शन का. इन एनसीईआरटी यू विल बी गिवन, यू हैव गिवन सम एग्जाम्पल और एक्टिविटी. उसमें आपको दिखाया गया है कि आप एक रॉड गर्म करते हो. तो लेट्स हैव अ लुक एट द कंडक्शन. सो वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑल दिस, we will shift towards convection as well as radiations. First of all we will look closely towards conduction. इसकी हम एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप घर पे भी कर सकते हैं. ओके, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. तो सो व्हाट्स कंडक्शन ऑफ, ये हमने कोई भी एग्जांपल ले लो, आपके घर में डेली होता है, आप सूप पीते हो, चाय पीते हो, सब्जी है गरम. तो कई बार क्या होता है, मम्मी खीर बना रही है, उसमें कलछी रख दिया उसने, ठीक है, लैडल रख दिया है. तो कई बार मम्मी बोलती जाओ इसको हिला दो थोड़ा, तो आप ऐसे करके वापस आ जाते हो. मीन्स वो जो लैडल था वो भी गर्म हो चुका है. सो दैट इज़ द flow, or that is due to the flow of a heat, and this method is known as
कंडक्शन कि दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टेम्परेचर पे थी। पहले जो स्पून था वो या लैडल थी वो इतनी गर्म नहीं थी, बट सूप गर्म था, तो सूप के पार्टिकल्स ने लैडल तक ये हीट पहुंचा दी। सो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। सो व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टैक्ट, तो मॉलिक्यूल्स कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है या मॉलिक्यूल है दैट विल ट्रांसफर द हीट टू द बॉडी और द मॉलिक्यूल एट लो टेम्परेचर. Same with the example of that book also that I have told you earlier. Okay, so now let's move to the activity here. So suppose कर लो कि एक्टिविटी आपकी बुक में भी है कि कोई आयरन की रोड ले लो आप या कोई एल्यूमिनियम की रोड ले लो, तो एक तरफ आपने उसको ये स्टैंड के साथ आपने इसको अटैच कर दिया, या वैसे भी नहीं अटैच करो, आप पकड़ भी लो अगर हाथ में, लेकिन आपने पकड़ना है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से ही पकड़ना है, ये ना हो कि आप अपना हाथ जला लो। तो होगा क्या, तो एक तरफ से आप उसको रोड को गर्म कर रहे हो और आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं वैक्स लगा दी हुई है, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो सारी जो वैक्स है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। पहले तो इस एरिया पे वैक्स मेल्ट होगी, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन, एंड धीरे धीरे दैट होल रोड विल गेट हीटेड अप। ओके, सो दिस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम दिस one end to the other end of the body is nothing, it is conduction. Easy है ना? तो next हम चलते हैं फिर convection की तरफ. So in convection topic, so that was the second example जो मैंने आपको अभी दी थी, that is book वाली, कि मैं खुद जाऊँ और उस लास्ट वाले बच्चे को जाकर बुक पकड़ा दूँ। ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी है, आपको घर पे कर भी सकते हो, कोई भी चीज़ लेके कर सकते हो। अब इसमें क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, क्योंकि मैं उठकर गई थी लास्ट वाले बच्चे को बुक देने, समझ गए थे ना वो एग्जाम्पल। ओके, सो इन दिस कन्वेक्शन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम, ये देखो, हॉटर पार्ट टू कोल्डर, ये हमेशा ही रहेगा, हॉटर टू कोल्डर। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी एक्टिविटी को फॉलो करो, आप कोई भी घर में डेली जो आपकी लाइव एग्जाम्पल्स हैं आप उनको भी स्टडी कर सकते हो। इसमें क्या है, मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसको भी रहने देते हो, एग्जांपल लेते हैं, चाय बना रहे हो आप घर में, ठीक है, मम्मा चाय बना रही हैं या आप अगर आपको आती हो आप बना रहे हो, ठीक है। क्या करते हो आप, पहले बर्तन रखते हो, उसमें पानी, चाय पत्ती डालते हो, पानी डालते हो। अब क्या है कि पहले हीट कहाँ से, देखो यहाँ पे भी हमने नीचे बर्नर लगाया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो बर्नर लगाया तो चाय में क्या होगा, चाय में जो चाय पत्ती डाली है आपने, पहले वो नीचे से हीट होगी। ओके, हीट होने के बाद जो हीट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना शुरू करेंगे और उसकी जगह पे जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी स्पेस ले लेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि जगह खाली हो जाएगी, हमेशा जो गर्म चीज़ है वो हल्की होती है और वो ऊपर को उठती है। क्लियर? अब क्या है, जब चाय पत्ती ऐसे मूव करना शुरू हो, चाय पत्ती को आप पार्टिकल्स समझ लो, ठीक है, ओके, मॉलिक्यूल्स, लेट इट बी कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूल। सो स्लोली एंड स्लोली द होल टी लीव्स विल लीव इट्स कलर इन दैट पैन ऑफ वाटर। तो वो चाय पत्ती वाला कलर आपकी चाय में आना, वो मतलब पानी में आना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी बॉयल होगा तो धीरे धीरे वो चाय पत्ती के जो लीव्स हैं वो अपना कलर छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स मूव किए हैं, तो इसको हम नाम देंगे कन्वेक्शन। इज इट क्लियर? नाउ इन द एक्टिविटी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पोटाशियम परमैंगनेट की एग्जांपल दिए कि आपने एक बर्तन लिया, उसमें पोटाशियम परमैंगनेट सॉलिड डाला, पानी डाला और नीचे से आपने उसको हीट प्रोवाइड की। जैसे ही आपने उसको हीट प्रोवाइड की, द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स मूविंग, द मॉलिक्यूल्स विच गेट हीटेड अप, दे मूव, they leave their space and move upward, and their space is replaced by the colder molecules. So this flow of heat is called convection. तो क्लियर हो गया था ना कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है। अब हम लेते हैं रेडिएशंस। सो रेडिएशंस में क्या है, वो थर्ड वाली मेरी एग्जांपल, मैंने क्या किया था, मैंने वो फेंक ही दी थी, फेंक दी थी ना, किसको, लास्ट वाले बच्चे को। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ा कि बीच में 7 बच्चे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, तो मैंने लास्ट वाले बच्चे को ऐसे घुमाकर बुक फेंक दी। तो इट मीन्स ये वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र तो हो रही है, उसमें बीच में उसमें कोई मीडियम है या नहीं है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? मीडियम हो या ना हो, मीन्स इट कैन बी पॉसिबल इन वैक्यूम आल्सो। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक हियर
रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। उसको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है भैया। तो जो सन है, सन सबको रेडिएशंस दे रहा है, सबको हीट मिल रही है, तो वो जो हीट है हम सब इंजॉय कर रहे हैं। तो धूप में बैठ जाओ, आग के पास बैठोगे तब भी आपको रेडिएशंस मिलेंगी। ओके, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक जो लड़की है या लड़का है, इट इज सिटिंग नियर द फायर। तो ध्यान से देखो, फायर से उसको रेडिएशन से वो अपने हाथों को सेक रहा है। अब ऐसे बैठा है वो, ऐसे बैठा ना, ठीक है। तो रेडिएशंस उसको हाथों को गर्म कर रही हैं। अब जैसे मान लो मेरे हाथ सिक गए तो मेरी बॉडी क्या होगी, गर्म, मीन्स मेरा टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो गया। और मैं जिस चीज़ पे बैठी हूँ, अगर वो मेटालिक है तो वो जल्दी हीट हो जाएगी। तो इट मीन्स माई हीट इज गेटिंग ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ सिटिंग। अगर तो ये मेटालिक है तो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो, डिपेंड है कि आप किस पे बैठते हो। अगर लकड़ी पे बैठते हो तो वो इंसुलेटर है भैया, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि फिर भी थोड़ा बहुत हीट का इफेक्ट उस पर रहेगा। अगर आप स्टोन पे बैठे हो, कोई मेटालिक शीट है या कोई मेटालिक चेयर है, सो हीट विल बी ट्रांसफर्ड विदाउट एनी मीडियम। इसकी आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप लोग घर से टिफ़िन लाते हो, टिफ़िन में कई बार आप कुछ खाने की मिठाई लाते हो या कुछ और भी, जैसे खाना ही ले लो, चलो चॉकलेट ले लो आप, ठीक है। तो आपका जो बैग है, बैग में आपने कई बार किसी पॉकेट में चॉकलेट डाल दिया, तो वो आप रास्ते में जा रहे हो तो 3-4 बच्चे हैं तो सबने चॉकलेट डाले हुए सपोज, तो क्या आपका ही चॉकलेट मेल्ट होगा? नो, सबका हो जाएगा। सबका चॉकलेट मेल्ट होने का क्या मतलब है कि हीट कहीं से भी आई, मतलब रेडिएशंस। तो वो जितनी हीट थी उन्होंने सबकी आपकी चॉकलेट को मेल्ट कर दिया। ऐसे नहीं होगा कि आपके एक का चॉकलेट मेल्ट हुआ, एक का उसी स्टेज पे रहा। अनटिल एंड अनलेस यू आर टेकिंग सम अदर एडवांटेज, दैट इज आप एसी में बैठ गए सपोज बैग लेके, तो जो बच्चा एसी में बैठेगा उसका चॉकलेट इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर रेंज इज डिफरेंट। ओके, सो दिस इज रेडिएशन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अ कंबाइंड पिक्चर ऑफ कंडक्शन, convection and radiation. Okay, now see the combined picture of conduction, convection and radiations. इस पिक्चर को ध्यान से देखो आप, इसमें यहाँ पे भी हैंड्स शो किए हैं, यहाँ पे भी किए हुए हैं और यहाँ पे भी किए हैं। ओके, तो क्या आप सोच सकते हो कि इनमें से किसके हाथ ज़्यादा गर्म होंगे? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? सो शायद आप अभी आंसर नहीं दे पाओगे क्योंकि अभी आपको इसको रिवाइज भी करना है। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डायरेक्ट हीट जा रही है ऊपर इन हैंड्स को, सो इट विल बी द हॉटेस्ट वन। अब क्यों? क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वेक्शन लिखा है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे कन्वेक्शन तो है बट इसके साथ साथ रेडिएशंस भी हैं। वो क्यों भैया? क्योंकि कन्वेक्शन से जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, हॉट वाले जो लाइट हो गए थे, ऊपर जा रहे हैं और रेडिएशंस को तो वैसे मीडियम भी चाहिए। तो इट मीन्स इसमें दोनों हो गए, कन्वेक्शन एज वेल एज रेडिएशंस, और ये बिल्कुल सोर्स ऑफ हीट के ऊपर है। सो इट विल बी द हॉटेस्ट वन। अब इन दोनों में से देखिए, अब इसमें और चीज़ एक देखिए, यहाँ पे डॉटेड एरोस दिखाए हैं और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा वेवी दिखा दिया है। अब आप सोचोगे कि ये शायद मैडम ने गलती से लगा दिया है, क्या चक्कर है? तो इसमें डॉटेड इसलिए दिखे हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो इसमें हम शो करेंगे कि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अपवर्ड। इसमें हमने डॉट्स नहीं दिखाए क्योंकि रेडिएशंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल हो ना हो, मीडियम हो ना हो, नथिंग एल्स इज देयर, तो रेडिएशंस तो रहेंगे। तीसरा है, तो इसका मतलब ये सबसे हॉट हो गया, उससे थोड़ा कम ये, और द लास्ट वन इज बाय कंडक्शन। अब हम सोचते थे कि इसने रॉड पकड़ी हुई है, इसका तो हाथ सबसे गर्म हो जाना चाहिए फटाफट से। नहीं, कंडक्शन इज वेरी स्लो प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बिना मूव किए स्लो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, कीपिंग द मॉलिक्यूल एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन। मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे ही रहेगा, मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा। सो दिस कंडक्शन विल टेक टाइम। ओके, तो इसी पिक्चर को हम यहाँ पे शो करेंगे, वही एक तरह से कह लो उसी का ही
थोड़ा सा रूप चेंज किया गया है। तो आपने एक बर्तन पकड़ा है आग के ऊपर, तो यहाँ पे हाथ के साथ ये देखो, यहाँ भी एरो लगा दिए, यहाँ भी एरो लगा दिए हैं, यहाँ भी आपका हाथ है। तो ये जो हाथ है इसको यहाँ से भी हीट मिल रही है, यहाँ से भी हीट मिल रही है। ये क्या कहना चाहती है पिक्चर? ये पिक्चर कहना चाहती है कि ये तो आपको पता है सॉलिड है, तो नेचुरली कंडक्शन तो आपको पता ही चल गया कि ये अगर गर्म होगा तो यहाँ पे अगर ये मेटालिक हैंडल होगा तो हीट हो जाएगा। अगर ये इंसुलेटर है तो नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ अभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अगर ये प्लास्टिक का है तो इसके थोड़ा आसपास के पास, इसके पास जो मेटालिक इसका कुछ पार्ट, मेटालिक पार्ट जिससे वो जुड़ा रहता है, कुछ पेच वगैरह लगे रहते हैं, तो वहाँ पे ये क्या रहेगा, हीट अप हो जाएगा और इसको होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो दिस इज कंडक्शन एंड इन हेयर सी जो पानी आपने लिया हुआ या कोई भी कलर्ड सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन इज देयर, तो नेचुरली मॉलिक्यूल्स, ये देखो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं ऊपर से। पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है हमेशा, तो नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल्स जब उड़ेंगे, क्योंकि हल्की चीज़ हमेशा ऊपर जाएगी, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो जगह खाली हो गई। सो दैट स्पेस इज रिप्लेस्ड बाय द other water molecules which are at low temperature. So this is called convection. Here we have written that radiations, उसको पता है कि आपको पता चल गया कि मीडियम नहीं चाहिए, तो ये इस हाथ को दोनों तरफ से सेक लग रहा है, कंडक्शन से भी और रेडिएशन से भी। I hope this topic will be very clear to you. Now let's move towards conductors and insulators. So what are conductors now? These are the materials, अभी आपने देखा था कि जैसे मेटालिक चीज़ है तो उसमें से हीट जो है पास होगी, तो वैसे मटेरियल जिनमें से हीट पास हो जाए उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। सो द मटेरियल्स विच अलाउ द हीट टू पास इज कॉल्ड कंडक्टर्स। एनी मेटालिक आइटम, कॉपर, आयरन, तो कई बार आपके घर में आपने बर्तन देखे होंगे उसके नीचे एक कोटिंग होती है, ठीक है, मेटालिक कोटिंग लगा देते हैं उसकी, कॉपर की कोटिंग, जैसे हमारे लेबोरेटरी में भी कुछ, ठीक है, जैसे वाटर बाथ है उसको कॉपर का बनाया जाता है, या ठीक है ब्रॉन्ज का बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स जो है जो हीट को जल्दी अपनी तरफ खींच लेती है, मीन्स दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हीट को पास नहीं होने देते, जैसे आप माइक्रोवेव में, जो माइक्रोवेव इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशंस, आई फॉरगेट टू टेल दैट, ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो माइक्रोवेव में आप ये वाले ग्लव्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, सो दैट बिकॉज दीज ग्लव्स आर रबर ग्लव्स मेड अप ऑफ रबर और द इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच डोंट अलो द हीट टू पास, तो आपके हाथ जो है बच जाएंगे। ओके, तो कोई भी ये प्लास्टिक की चीज़ हो गई, वुडन की चीज़ हो गई, रबड़ की चीज़ हो गई, सो ऑल दीज मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर कॉल्ड insulators. So conductors are good conductor of heat, the materials which that allows the heat to pass very easily, and insulators are the materials that doesn't allow the heat to pass through them, so they are known as insulators. तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि ये इंसुलेटर्स, मैं आपको एग्जांपल दे दी है, तो यहाँ पे एक वाटर वर्ड लिखा है। सो वाटर इज ऑल्सो insulator, but if the water has salts or any acid in it, then it will become good conductor of electricity. Okay, so conductors और insulators word हम electricity के लिए भी use करते हैं और heat के लिए भी use कर सकते हैं। Okay, so let's move some application part of this topic. So after this conductor and insulator, I think it will be the lengthiest one. We will study about the next topic in the next lecture. Okay, thank you.